नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में 15 जून 2000 की प्रातः तक रहेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन सत्ता, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के भी कारक हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। अब वृषभ राशि में भी सूर्य का गोचर शत्रु ग्रह की राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह से नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि पहले तो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे और उसके बाद अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं करेंगे, बल्कि इस गोचर काल में छप्पर फाड़कर धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है 30 मई तक, और इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके 30 मई को दशम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य के प्रभाव को समझने से पहले मैं आपको शुक्र और सूर्य का जो संबंध है वो समझाऊंगा, क्योंकि शुक्र की ही राशि में सूर्य का गोचर है। देखिए, सूर्य से दूसरे भाव पर हैं शुक्र। सूर्य और शुक्र में 2-12 का संबंध बन रहा है। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके धन का होता है, सपोर्ट का होता है, परिवार का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है। तो सूर्य को शुक्र का बल प्राप्त होगा। शुक्र कहाँ पर है? भाग्य भाव में। तो इस समय सूर्य को भाग्य का, सूर्य क्या है? आत्मा है, यानी सूर्य आप स्वयं हैं। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, 30 मई को शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ 3-11 का संबंध बनेगा। सूर्य से तीसरे स्थान पर शुक्र हैं और शुक्र से 11वें स्थान पर सूर्य हैं। 11वां स्थान क्या होता है? लाभ का होता है। तो सूर्य से शुक्र को लाभ होगा, यानी सूर्य के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि सूर्य दशम भाव, शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। तो ये 2-12
और 3-11 का जो संबंध है ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि सूर्य शुक्र की राशि में गोचर करते हुए कोई भी अशुभ फल आपको नहीं प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको देंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको निरंतर प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र से 2-12 का संबंध बन रहा है। शुक्र से दूसरे स्थान, सूर्य से दूसरे स्थान पर है शुक्र। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव परिवर्तन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो सूर्य का ये गोचर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आपको परिवर्तन से लाभ होगा। आप कोई नौकरी में या व्यापार व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन करना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाहते थे, ये समय बहुत अच्छा है इस कार्य के लिए। 15 मई से 15 जून का जो समय है, इस गोचर काल में सूर्य आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं और उस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव गुप्त धन को शो करता है। आपको कोई ऐसा लाभ हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कोई पैसा फंस गया था, वो पैसा आपको मिलेगा, चूँकि लाभ के स्वामी हैं। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे सूर्य आपको। अष्टम भाव इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, इन सब चीज़ों का, तो इन चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। शुक्र दशम भाव में है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, नाटक, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, तो जैसा मैंने बताया शुक्र और सूर्य में 3-11 का संबंध बन रहा है। शुक्र को सूर्य से लाभ मिलेगा, यानी शुक्र से संबंधित जो कार्य व्यवसाय है, उन कार्य व्यवसाय में अगर आप हैं तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं। अगर आप सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या ऐसे क्षेत्र जो सुख सुविधा और लग्जरी को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि फर्नीचर है या टीवी है, एलईडी है, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क या किसी टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए हैं, तो चूँकि शुक्र दशम में है और सूर्य से शुक्र को लाभ हो रहा है, तो इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों को सूर्य का ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ कराएंगे, धन का संचय कराएंगे। सूर्य तो राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार को लाभ होगा। परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। परिवार में किसी तरह का कलह का वातावरण था, कोई तनाव की स्थिति थी, वो स्थिति सूर्य समाप्त कर देंगे। सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ओज होगा, इतना प्रताप होगा कि आप अपने वाणी के बल पर ही समस्याओं को सुलझा लेंगे। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो केवल आप अपनी वाणी के बल से करा ले जाएंगे। आपने किसी से कोई बात, कोई काम है, आपने कह दिया और वो कार्य हो गया, क्योंकि सूर्य क्या है, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं।
आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि अगर आप अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे, किसी से कुछ कहेंगे, वो कार्य आपका होगा। तो इस तरह से सूर्य का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ है। भले ही सूर्य अष्टम में है, लेकिन लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ मिल जाएगा आपको। धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, ऑडिट के क्षेत्र से, टैक्सेशन के क्षेत्र से आपको लाभ हो जाएगा। आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, अगर ब्रोकर हैं आप, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र से भी सूर्य आपको बहुत बड़ा गेन दे कराने वाले हैं। और अगर आप किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय 15 मई से 15 जून का जो समय है, हर तरह के परिवर्तन के लिए अत्यंत शुभ है। मकान बदलना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बेहतर है। तो इसका लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए अब सूर्य का उपाय भी करें। बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति
लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।